जब किसी का परिचय प्राप्त हो जाता है तो स्वतः प्रेम उधर बढ़ता है। वो चाहे हमारा ग्रंथ हो, चाहे हमारे इष्ट हो, परिचय मिलने के बाद प्रेम होना स्वाभाविक है। श्रीमद् भागवत कृष्ण का परिचय कराती है, यही भागवत जी का परिचय है। श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण से मिलाती है, यही भागवत का परिचय है। भागवत और रामचरितमानस हमारे दो ऐसे ग्रंथ हैं जो सबसे अधिक प्रचारित और प्रसारित है। विश्व का शायद ही ऐसा कोई स्थान बचा हो जहां राम कथा न गाई जाती हो, और विश्व का शायद ही कोई ऐसा स्थान बचा हो जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न होती हो। ये विश्वव्यापी ग्रंथ है, ये वैष्णवों का परम धन है। श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं, यद वैष्णवानाम धनम, परमहंसों की संहिता है। परमहंसों को भी आनंद देने वाली, परमहंसों को भी विश्राम दिलाने वाली, परमहंसों को भी आनंद देने वाली ये भगवान की दिव्य वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिससे भक्ति को भी पोषण प्राप्त होता हो। विचार कीजिए, ये ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। जहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को भी समाधान मिल जाता हो, ऐसी है ये श्रीमद् भागवत कथा। देवर्षि नारद जी को समाधान मिला किससे? कहा भागवत जी से। और आप विचार करेंगे, ये भागवत देवर्षि नारद जी का ही प्रसाद है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया 4 श्लोकों में, वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को दिया। वही 4 श्लोक नारद जी ने श्री वेदव्यास भगवान को दिया, और श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान ने उन्हीं 4 श्लोकों का 18,000 श्लोक के रूप में अनुवाद करके अपने पुत्र सुखदेव को दिया। और श्री सुखदेव भगवान के द्वारा यह निस्तृत कथा श्री सूत जी और शौनक के संवाद के रूप में प्राप्त हुई, सुख परीक्षित के रूप में प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत कथा जिसने नहीं सुनी, समझ लो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। लिखा है, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित धिगतं नरं पशु समं भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। वह मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वह मनुष्य पशु के समान माना जाता है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन भर पाप किया हो और एक बार शरणागति पूर्वक अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है तो उसके सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। लेकिन भाव शरणागति का होना चाहिए।
देखो सुनने में भी अंतर होता है। कई लोग सिर्फ सुनते हैं, सुनना ही नहीं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, श्रवण के साथ साथ मनन भी करना चाहिए। मनन के साथ साथ उसका जीवन में अभ्यास भी करना चाहिए। सुनने से कल्याण तो होता ही है, लेकिन सुनने के बाद जो आगे की परंपरा है, आगे की विधि है, वह भी होनी ही चाहिए। श्रवण हो, मनन हो और फिर जीवन में निधिध्यासन हो।